हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एस्टर डीएम कंपनी के चार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। इस डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, ये आज की कैंडल यानी कि 22 मई की कैंडल है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो आज के दिन में स्टॉक का प्राइस 554 रुपये पर ओपन हुआ है। हाई लगाता है 572.50 का, लो है इसका 549.40 का, और क्लोजिंग हुई है यहाँ पर 571.15 पे इसके आज के दिन में क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों बनती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है लेस देन है किसके, क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई है। अगर हम आज के दिन के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 1.501 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस डे के वॉल्यूम को के साथ कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस डे के दिन ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, और प्रीवियस डे के दिन अगर आप देखें एक रेड कलर की कैंडल बनती हुई नजर आई है। यहाँ पर कल के दिन में एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है, लेकिन आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर मैंने इंट्राडे ट्रेड पोजीशन बनाई थी, आज भी बनाई थी, और कल के दिन में भी मैंने इसकी के अंदर मैंने पोजीशन बनाई थी। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, कुछ यूट्यूब में इशू हो गया था, उसकी वजह से मैं कल के दिन में अपनी जो इंट्राडे ट्रेड थी उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के यहाँ शेयर नहीं कर पाया था। तो आज बता देता हूँ कि कल के दिन में मैंने इसके अंदर भी पोजीशन बनाई थी एस्टाडीएम में, और आज के दिन में अभी मैंने इस स्टॉक के अंदर इंट्राडे पर काम किया है। तो एक बार मैं आपको जो है 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ, या 15 मिनट का एक बार मैं चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। 15 मिनट का जैसे ही मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर जो आपको ये टिक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एरो का साइन नज़र आ रहा होगा। तो आज के दिन में इस कैंडल पर मैंने अपनी जो है ओपनिंग पोजीशन बनाई थी, यानी कि स्टॉक को मैंने बाई किया था अराउंड 556 रुपये 10 पैसे पर। इस कैंडल पर मैंने बाई किया था, और जैसे मैंने यहाँ से बाई किया, देखिए आप एक अप ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू रहा है, यानी कि कैंडल बढ़ती हुई कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की, कंटिन्यू यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती रही। और इस कैंडल के पर मैंने ये जो रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, इस कैंडल पर अपनी मैंने पोजीशन क्लोज कर दी थी। यहाँ पर मैंने स्टॉक जो है इंट्राडे पे लिया था, जिसकी 556.10 पे मैंने इसको बाई किया, और 565 रुपये 50 पैसे में मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था। यहाँ पर इंट्राडे की पोजीशन थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं जो है लंबा जो प्रॉफिट है उसके लिए नहीं रुका, और यहाँ पर आप देखिए करीब अराउंड जो 1.60% का मुझे यहाँ पर गेन हुआ। ये तो थी आज की ट्रेड। अब कल की ट्रेड बारे में बता देता हूँ कि कल के दिन में भी मैंने इस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनाई थी, लेकिन कल के दिन में मुझे 5.50% का जो है नुकसान उठाना पड़ा था। एंड में मुझे अपनी पोजीशन जो है 0.50 के नुकसान पर स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कल पोजीशन ही बनाई थी। अराउंड जो है 2 PM के आसपास मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी, और वहाँ से अराउंड जो है टाइम कम होने की वजह से 3:15 3:18 के आसपास मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, लेकिन 0.50% का मुझे नुकसान पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा था। तो आज के दिन में मुझे 1.60% का यहाँ पर प्रॉफिट गेन हुआ है, यानी कि कल जो मुझे 0.50 का नुकसान हुआ था वो आज के दिन में इसकी रिकवरी हो गई है। और जैसे ही आप देखिए यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी हुई है, उसके बाद एक हल्की सी जो है यहाँ पर बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, और उसके बाद पूरे दिन भर स्टॉक का जो प्राइस है एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड करते रहा। मैं वापस यहाँ पर इस पोजीशन पर जो है वापस पोजीशन बनाता, अगर यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होता तो उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर अगेन जो है दोबारा यहाँ पर पोजीशन बनाता, लेकिन यहाँ पर देखा, देखिए आप पूरे दिन भर यहाँ पर स्टॉक का प्राइस है एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड करते रहा, जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक के अंदर दोबारा पोजीशन नहीं बनाई, और यहीं पर मैंने स्कोर अप कर ली थी। और जैसे मैंने यहाँ से बाई किया था, उसके लिए मैंने जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था वो था यहाँ पर 548 का मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा हुआ था। और यहाँ से आप देखिए कंटिन्यू इस स्टॉक के अंदर एक तेजी बनी, और जैसे ही मैंने यहाँ पर स्क्वायर अप किया उसके बाद एक रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी सी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, और पूरे दिन भर स्टॉक का प्राइस साइडवेज यहाँ पर ट्रेड करते रहा, एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड करते रहा। अगर ये स्टॉक अपना यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस रेंज को ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद जो है कम से कम 15 या 30 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करता, तो मैं वापस अपनी एक पोजीशन बाइंग की और अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। अब देखिए इस चार्ट को मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि इस स्टॉक के अंदर कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, एक काफ़ी टाइम से एक रेंज में स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा था, तो वो एक दिन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद जो स्टॉक का प्राइस है वापस जो है रिटेस्ट करने यहाँ पर आया हुआ है, जिसकी वजह से कल के दिन में भी और आज के दिन में भी मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी। आज भी मुझे लगा कि ये स्टॉक का प्राइस काफ़ी तेज़ी से जो है अपसाइड की ओर को जाएगा, लेकिन उतना नहीं गया। हाँ, मैंने एंड तक जो है 1.60% का यहाँ पर गेन रिसीव कर लिया था, उसके बाद मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली थी, क्योंकि ये इंट्राडे की पोजीशन थी। देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पर डे के उसमें चार्ट में दिखा देता हूँ वापस। जैसे ही अगर हम जो है डे पे जाते हैं, डे के चार्ट को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इसको, ये स्टॉक एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का चार्ट देखने को मिलेगा।
ये देखिए, ये स्टॉक मैंने इसलिए चुना था कल भी और आज भी, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक यहाँ पर इसने यहाँ ब्रेकआउट किया हुआ है। ब्रेकआउट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर सस्टेन किया है इसने, अपसाइड में यहाँ ट्रेड हुई है, उसके बाद वापस जो है स्टॉक का प्राइस जो है रिटेस्ट करने आ रहा है। अब अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पर कुछ दिन सस्टेन करता है या सीधे यहाँ से ऊपर की ओर को निकलता है तो वापस इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप इसके लो को देखें तो अराउंड यहाँ पर 535 के आसपास अगर आप मान के चलें तो अराउंड यहाँ पर मान के चलिए 60 रुपये की कम से कम और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है यहाँ से, इस लेवल से, यानी कि स्टॉक का प्राइस अराउंड जो है 630 तक जा सकता है आराम से, यहाँ तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है, जिसकी वजह से कल के दिन में भी और आज के दिन में भी मैंने पोजीशन बनाई थी। आज के दिन में मैंने अराउंड 1.60% का यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। प्रॉफिट जल्दी बुक करने का रीज़न ये भी था कि क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी जो पोजीशन है 1.60% के साथ यहाँ पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी। अगर यहाँ पर अगर मैं इसको जो है डिलीवरी पे भी ले जाता, लेकिन मेरे पास फंड का इशू था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन यहाँ पर जो है डिलीवरी पर नहीं बनाई। अगर मेरे को फंड होता डेफिनेटली मैं इस स्टॉक के अंदर एक जो है डिलीवरी पर पोजीशन बनाता विद स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए ये स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अपसाइड गया है, उसके बाद नीचे जो है वापस जो है रिटेस्ट करने आया है। रिटेस्ट करने के बाद अगर ये वापस तेजी से ऊपर की ओर को जाएगा तो स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड जो कम से कम नहीं तो 630 तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है, यहाँ तक स्टॉक का प्राइस आराम से जा सकता है। और इसके लिए अगर हम नीचे की ओर को स्टॉप लॉस की बात करें तो पहला यहाँ पर जो स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है अराउंड यहाँ पर 520 के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। अगर कोई इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो ये लेवल जो ये यहाँ पर बना हुआ है 5, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर जूम थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। ये जो लेवल है 535 या आप मान के चलिए 530, इमीडिएट अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है वो 530 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर अपनी पोजीशन को कैरी भी कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पर वापस एक ब्रेकआउट करने के बाद वापस जो है रिटेस्ट करने आया हुआ है, और रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, यहाँ पर एक दो कैंडल यहाँ पर डे में बन जाती है या फिर सीधे ऊपर की ओर निकल जाती है तो स्टॉक का प्राइस अराउंड जो है 630 तक जा सकता है। अगर जो है ग्लोबल और कोई इंडियन बैड न्यूज़ नहीं आती सामने तो स्टॉक का प्राइस अराउंड 630 तक जा सकता है आराम से। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जो है आपको जो है वीकली चार्ट में भी दिखा देता हूँ। जैसे आपने देखा, ये देखिए ये स्टॉक ने यहाँ पर ये किया ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ इस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अपसाइड गया है, उसके बाद रिटेस्ट करने आया है, और वापस अगर ये रिटेस्ट करने के बाद रुक जाता है और ऊपर की ओर को निकल जाता है तो यहाँ पर एक तेजी होगी। ये है आपका डे का चार्ट। एक बार मैं आपको जो है यहाँ पर वीक का चार्ट भी दिखा देता हूँ। वीक में भी आप देखिए इस चार्ट का पूरा सेम पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है, ये आप मान के चलिए ये ब्रेकआउट है, और यहाँ पर देखिए रेड कलर की कैंडल बनी हुई है वीक पे, और यहाँ पर सस्टेन किया है इसने, रिटेस्ट करने आया है। उसके बाद अगर ये वापस बाउंस बैक करता है तो उसके अंदर फिर तेज़ी देखने को मिलेगी। आप इसको इस तरह के भी मान सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये जो पैटर्न है यहाँ पर अपसाइड का बनते हुए नज़र आ रहा है इस कैंडल पे। यहाँ पहले डाउन, उसके बाद फिर अप, फिर थोड़ा डाउन, उसके बाद अप, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर आप देखेंगे अपसाइड में ट्रेड हो सकता है यहाँ पर आए वापस और वापस फिर रिट्रेस करने जाए, लेकिन इस स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। एक बार मैं आपको मंथली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ इसको। तो मंथली चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मंथली चार्ट में भी एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये डाउन, तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ है, तो वापस जैसे स्टॉक का प्राइस यहाँ पर रिटेस्ट करने आया है डे पे, अगर यहाँ से जो कंटिन्यू करता है वापस ऊपर की ओर को तो आपको स्टॉक का जो प्राइस है अराउंड जो है 630 तक ये स्टॉक का प्राइस जा सकता है। और स्टॉप लॉस के लिए मैंने बताया कि जो इमीडिएट यहाँ पर स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है वो है 530। अगर आप सेकंड यहाँ पर स्टॉप लॉस देखना चाहते हैं तो वो अराउंड जो है 520 का है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अराउंड यहाँ पर इसका जो है थर्ड जो स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा वो है आपका 500 का। 500 तक ये स्टॉक का प्राइस यहाँ तक जा सकता है। और ऊपर की ओर को अगर किसी भी तरह की कोई गिरावट देखने को नहीं मिलती है, ग्लोबल या इंडियन न्यूज़ कोई बैड न्यूज़ नहीं आती सामने निकल कर, तो स्टॉक का जो प्राइस है आराम से जो है 630 तक जा सकता है। और हो सकता है कि मैं कल के दिन में भी इस स्टॉक के अंदर काम करूं, अगर मुझे मौका मिलेगा इंट्राडे में कोई मुझे पोजीशन दिखती है वहाँ पे, तो हो सकता है कल के दिन भी मैं इस स्टॉक के अंदर ट्रेड करूँ। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस और जो मैंने आज के दिन में ट्रेड लिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।